गांव के एक छोटे से घर में बूढ़ी काकी रहा करती थी। उनका असली नाम अब किसी को याद नहीं था। सब उन्हें बूढ़ी काकी कहकर ही बुलाते थे। उम्र इतनी हो चली थी कि आंखों से दिखना बंद हो गया था। शरीर भी कांपता रहता था। चलने फिरने में असमर्थ थी और भोजन के लिए पूरी तरह दूसरों पर निर्भर थी। उनका भतीजा बुढ़ान उनकी देखभाल करता था। बचपन में बुढ़ान को उन्होंने माँ की तरह पाला था, लेकिन अब समय बदल चुका था। बुढ़ान की पत्नी सुधा घर संभालती थी। सुधा घरेलू कामों में व्यस्त रहती, पर बूढ़ी काकी के लिए उसके मन में कोई विशेष स्नेह नहीं था। घर के और लोग भी काकी को बस एक बोझ समझते थे। बूढ़ी काकी को खाने का विशेष शौक था, खासकर पूरी, हलवा, कचौड़ी जैसे पकवानों का। परंतु अब उन्हें वही रूखा सूखा खाना मिलता, और कई बार समय पर वो भी नहीं। एक दिन की बात है। बुढ़ान के बेटे की सगाई हो रही थी। घर में खुशी का माहौल था। पकवान बन रहे थे, पूरी, हलवा, मिठाई, तरह तरह के व्यंजन। पूरे गांव से मेहमान आने वाले थे। घर सजा हुआ था, लोग हंस खेल रहे थे, पर बूढ़ी काकी को जैसे कोई याद ही नहीं कर रहा था। काकी को जब ये पता चला कि घर में आज विशेष भोजन बनने वाला है, तो उनका मन बहुत खुश हो गया। उन्हें लगा, आज तो मेरे भी भाग्य खुलेंगे, मैं भी पूरियां खाऊंगी, मिठाई मिलेगी। दिन भर वे प्रतीक्षा करती रहीं, बार बार पूछती, बहू, खाना कब मिलेगा? पर कोई जवाब नहीं देता। कभी कभी कोई झुंझलाकर कह देता, अभी नहीं, जब मिलेगा तब मिल जाएगा। शाम हो गई। मेहमान खाने लगे। काकी को अब भूख से हालत खराब हो रही थी। सहारे के बिना अंधेपन में वे किसी तरह रेंगते हुए रसोई की ओर बढ़ीं। जैसे ही वह रसोई के पास पहुंची और खाने के लिए हाथ बढ़ाया, किसी ने उन्हें देखा और जोर से डांटा, अरे, ये क्या कर रही हो? ये मेहमानों का खाना है। किसी ने उन्हें धक्का दे दिया और काकी गिर पड़ी। उनके चेहरे पर चोट लगी, आंखों से आंसू बहने लगे। वे चुपचाप वहीं बैठ गईं। न भूख की शिकायत की, न कोई आग्रह किया। ये सब घर की छोटी बेटी लाडली देख रही थी। उसका दिल पिघल गया। वो चुपचाप रसोई से थोड़ी पूरी, हलवा और मिठाई एक पत्तल में लेकर आई और काकी के पास बैठ गई। उसने कहा, काकी लीजिए, खा लीजिए। काकी की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन इस बार ये आंसू संतोष और स्नेह के थे। उस दिन पहली बार बूढ़ी काकी को भूख से ज्यादा प्रेम मिला। जिस प्रेम के लिए वो तरसती रहीं, वो एक बच्ची के दिल से मिला, जिसने न रिश्तों की परवाह की, न समाज की, बस मानवता की आवाज सुनी। काकी की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। वो समझ नहीं पा रही थी कि वो अपने मन की बात कैसे और किसको बताए। अब वो अपना सारा प्यार नन्ही लाडली पर लुटाती। उसे तो जैसे अब सारे जमाने की खुशी मिल गई थी। लाडली थी उनके साथ बहुत खुश रहती थी।